आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 ज्योग्राफी आप सभी बच्चों का देखिए एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स वाले सवाल, मैंने 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पहले भी करवाया। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो वीडियो आपको दोनों ही भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। देखिए पहला सवाल है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल सॉइल एंड वेयर इट इज फाउंड इन इंडिया, यानी जलोढ़ मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है और साथ साथ जलोढ़ मिट्टी से हम क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया गया तथा कहीं पर अन्यत्र जमा किया जो मिट्टी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह भुरभुरा या फिर क्या होता है, ढीला होता है। यह भारत उसमें कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये गंगा सतलुज के मैदान में, महानदी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एलुवियल सॉइल इज ब्रॉट बाय फ्लोइंग वाटर एंड डिपोजिटेड समवेयर एल्स, इट इज कॉल्ड, इट इज फ्रेबल और लूज। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया, द गंगा सतलज प्लेन्स हो गया, डेल्टिक रीजन्स ऑफ महानदी कृष्णा एंड कावेरी नदी, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड द अर्थ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हिमालय से निकलने वाली नदियों की देखिए विशेषताएं। हिमालय की नदियां क्या है, देखिए ये 12मासी नदी, क्योंकि ये 12 महीना बहती रहती है। जबकि अगर प्रायद्वीपीय नदी जो पेनिसुलर रिवर देखिएगा वो क्या बरसात पे निर्भर नहीं करती, वो क्या करती है, बरसाती नदी है, ठीक है। तो ये अंतर होता है पहले बात तो हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स, जिसे आप हिंदी में प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो देखिए हिमालय से जो नदियां निकलती है, नदियां निकलने वाले बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इनमें देखिए पूरे वर्ष निरंतर क्या होता है, जल का प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के जो बेसिन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इनके जल ग्रहण सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर फैले। हिमालय के नदियों की 3 प्रमुख नदी तंत्रों में क्या किया जाता है, इसे विभाजित किया जाता है। और ये बात देखिए इंग्लिश में लिखी हुई है कि द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो इन देम थ्रू द ईयर। द बेसिन ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर वेरी लार्ज एंड द कैचमेंट एरिया इज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड इन द हिमालयन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है। अगला सवाल हमारा कि पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है, अगला सवाल हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं बनती, वाई देयर इज नो डेल्टा ऑन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। तो देखिए उत्तर यहाँ पर होगा कि पश्चिमी तट पर नर्मदा और ताप्ती जो है वो प्रमुख नदी है। ये नदी काफी मात्रा में क्या करती है, तलछट बनाकर ले आती है, परंतु ये देखिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस मैदान पर, तट पर जो मैदान होता है, मैदान की चौड़ाई क्या है, बहुत ही कम होती है। प्रदेश की जो ढाल होती है वो तीव्र होती है। नदियां तेज गति से समुद्र में गिरती है, इसलिए तलछट का जो निक्षेप नहीं हो पाता। संकरे मैदान के कारण नदियों में अंतिम भाग की लंबाई क्या होती है, कम होती है, जिससे देखिए डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। तो यही कारण है कि जो वेस्टर्न हमारा कह सकता है वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, नर्मदा एंड तापी आर द मेजर रिवर्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कोस्ट, दिस रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ सेडिमेंट अवे बट दे डू नॉट फॉर्म डेल्टास। द विड्थ ऑफ द प्लेन ऑन द कोस्ट इज वेरी the region has a steep flow, rivers fall into the sea at high speed, hence there is no deposition of sediment due to the narrow plain. The length of the last part of the river is less, due to which delta is not formed, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा हो रहा, तो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी से लिख लें इंग्लिश में। अगला सवाल हमारा, उपमहाद्वीप हम लोग किसे कहते हैं, यानी सब कॉन्टिनेंट। एक महाद्वीप होता है उपमहाद्वीप, महाद्वीप कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें हमारे सम्मिलित कौन कौन से देश हमें ये बताना है। तो देखिए उपमहाद्वीप क्या है, एक भौगोलिक इकाई होती है जिसके लक्षण क्या होते हैं, महाद्वीप से अलग, मतलब कॉन्टिनेंट से अलग होते हैं। यह महाद्वीप से क्या होता है, छोटा होता है। हिमालय पर्वत द्वारा भारत शेष एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया जाता है, अतः यहाँ की जलवायु क्या होती है, मृदा वनस्पति आदि शेष एशिया क्या एशिया से अलग होती है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक उपमहाद्वीप कहते हैं। इस उपमहाद्वीप के प्रमुख देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, ठीक है। अब ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो सब कॉन्टिनेंट इज अ ज्योग्राफिकल यूनिट whose characteristics are different from the continent. It is smaller than the continent. India has been separated from the rest of the continent of Asia by the Himalayan mountains, so its climate, soil, vegetation, etc. are different from the rest of Asia. Hence, it is called a subcontinent. The major countries of the subcontinent India, Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh. ठीक है। अगला सवाल ये VBI कर लीजिए, ये आपको 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें या फिर व्याख्या करें। तो ये 5 नंबर के सवाल में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको आपको बना के लिखना है कि बांगर और खादर में क्या अंतर होता है, ये खुद से लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ छोटे, ये 3 नंबर पहले पूछा जा सकता है कि बांगर यह पुराना क्या होता है, जड़ों मिट्टी होती है जो अपेक्षाकृत ऊंची भागों में क्या पाया जाता है। इन मिट्टियों में क्या होते हैं, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह खादर की अपेक्षा क्या होती है, कम उपजाऊ मिट्टी देती है।
फिर अगला हमारा खादर, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के बाढ़, मैदान, दियारा तथा डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है और इसके जो कण होते हैं प्राय वो के महीन होते हैं और इनमें जल धारण की शक्ति क्या होती है, बांगर मिट्टी से अधिक होती है और बांगर से इसका उपजाऊपन मतलब कैसे फर्टिलिटी रेट इसका ज्यादा होता है। ठीक है, और ये बात देखिए इंग्लिश में लिखी हुई है कि इट इज एन ओल्ड एलुवियल सॉइल विच इज फाउंड इन रिलेटिवली हाई पार्ट्स, फ्लड वाटर डू नॉट रीच दिस सॉइल, इट इज लेस फर्टाइल सॉइल देन खादर। ठीक है, फिर खादर आर न्यू एलुवियल सॉइल विच आर फाउंड इन द फ्लड प्लेन्स, डायरा यहाँ डेल्टा होगा, एरियाज ऑफ द रिवर, इट्स पार्टिकल्स यूजुअली फाइनर एंड द वाटर होल्डिंग पावर इन देम इज मोर देन द बांगर सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी इज मोर देन बांगर। ठीक है, अगला सवाल हमारा जैव मंडल। देखिए ये सवाल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, जहां पर देखिए तीनों प्रकार के आप कह सकते हैं, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल, जहां एक जगह एग्जिस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, या फिर जहां पर जीवन संभव होता है उसे हम लोग जैव मंडल रखते हैं। तो देखिए मानव, जीव जंतु तथा वनस्पति संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें भांति भांति के भोजन के पदार्थ जैव मंडल के जीवों और पेड़ पौधों से मिलते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का स्रोत भी क्या जैव मंडल है। जैव मंडल के सामान्य दो रूप भाग में जाता है, एक प्राणी जगत हो गया, एक वनस्पति। प्राणी जगत जीव जंतु हो गया, वनस्पति पेड़ पौधे। पृथ्वी पर 10 लाख से अधिक जाति के जीव जंतु तथा 3 लाख से अधिक जाति के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है कि ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी गेट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड आइटम डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, इस तरह पूरा लिखा हुआ आप लोग लिख लीजिएगा जो भी विद्यार्थी हैं। अगला सवाल हमारा कि नदियों के हमें क्या बताने, 5 महत्व बताने। राइट द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर। तो देखिए नदियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों से हमें होने वाले लाभ जो इन पर निम्नलिखित है कि नदियां देखिए कृषि के कार्यों में, सिंचाई के लिए क्या होती है, अत्यंत उपयोगी है। नदियां अनेक जल जीवों को आश्रय देती है। नदियां यातायात के लिए क्या एक अच्छा साधन है। फिर नदियों से हमें पीने का स्वच्छ जल मिलता है। नदियां मछली पालन के उपयोग जिससे कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ लिखे हुए और यही बात है कि इंग्लिश में लिखी हुई है कि रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम रिवर। River are very useful for irrigation purpose in agriculture. River gives shelter to many water creatures. River are a very good means of transport. We get clean water, drinking water from rivers. Rivers are useful for fish farming, which provides employment to many people. ठीक है, अगला सवाल हमारा तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए तमिलनाडु जो राज्य भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है, यहाँ शीतकाल की जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें ग्रीष्म काल की दक्षिण पूर्वी मानसून पर अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और ग्रीष्म काल में यह प्रदेश जो होता है पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया जिसे रेन शैडो में स्थित होने के कारण कम वर्षा प्राप्त होती है। वहीं पर शीतकाल में जब लौटती हुई मानसून बंगाल की खाड़ी को पार करके नमी ग्रहण करती है, ये जो पवनें होती है पूर्वी घाट की पहाड़ी टकराकर वर्षा करती है, जिस कारण शीतकाल में यह प्रदेश आर्द्र पवनों के सम्मुख होने के कारण अधिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त करता है, परंतु ग्रीष्म काल में वृष्टि छाया होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। यही कारण है कि यहाँ जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा होती है। और ये बात देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो बच्चे इंग्लिश में नोट डाउन कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ पूरा कि द स्टेट्स ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11 ज्योग्राफी भूगोल का। देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला वो मैंने आपको करवा दिया, 5 मार्क्स वाला सवाल मैंने करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले, और एक वीडियो इंपॉर्टेंट सवाल वाला जो आपके एग्जाम पूछा जाएगा उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।